आरव को लगा हुआ है देखो खाना खाने, और पता किस चीज़ से खा रहा है। कह रहा है इस अचार के साथ खाऊंगा, इसकी नानी ने मिक्स अचार बना के भेजा है। तो अभी मम्मी बल्कि कह रही है कि इसको धूप लगानी है 1-2 दिन, लेकिन ये रुक नहीं रहा है। वैसे ही घर पे इतने अचार पड़े हुए कोई नहीं खाता, बट ये अचार देख के कह रहा है किसने भेजा। मैंने कहा नानी ने, तो इसको खा रहा है। नानी के हाथ का अचार खाने का मन कर रहा है इसका, है ना। ये इसी लालच में खा रहा है बस कि नानी ने भेजा मेरी बना के। मैंने कहा मेरे लिए भेजा है मेरी मम्मी ने, मेरे लिए भेजा, तेरे लिए नहीं भेजा, मेरे लिए भेजा। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल मिसेस पंचाल्स व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो गाइस सुबह हो चुकी थी और काम कर दिए हैं शुरू। तो आज है मंडे, संडे बोल रही थी छुट्टी करके, बट है मंडे। तो आज छुट्टी है 25 दिसंबर की। तो बस आज आराम से ही उठे थोड़ा सा, और आरव को भी आराम से उठाएंगे। तो बस देखते हैं फिर कैसा रहता है आज का हमारा दिन। आपके साथ करते हैं शेयर अपनी सारी रूटीन। तो शुरू करते हैं व्लॉग को, बने रहिएगा लास्ट तक। तो आज आ गया है आरव के हेयर्स कटाने का नंबर। दिखाइए हेयर्स कितने लंबे लंबे हो रहे हैं अपने। हंस रहा है कैसे? तो सवेरे सवेरे खा लिया इसने थप्पड़ अपने पापा से। मेरे पास नहीं आने की जरूरत है। तो इसके हेयर कटाने ले जा रहे हैं, और इसकी हरकतें बस बदतमीजियां कम नहीं हो रही। पता नहीं क्यों इतना बेवकूफ होता जा रहा है ये दिन प्रतिदिन। जितना बड़ा हो रहा है उतनी इसकी हरकतों में सुधार नहीं है। ना इसके पापा कम है ना ये कम है, मैंने तो दोनों को ही देख रखा है। पकड़ने की इसके पापा भी ऐसे ही हैं। नहीं, थोड़ी सी जब डांटना चाहिए जब डांटते नहीं है। इसमें सकता है थोड़ी सी। हाँ तो जब होनी चाहिए तब नहीं आप करते ना। हाँ 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 क्या। ना। तो आज ये जाएगा हेयर कटाने। हेयर दिखाइए अपने कितने लंबे लंबे हो रहे हैं, आगे तक करके दिखा। तो ये आंखों तक जा रहे हैं इसके हेयर्स। तो इसके कैसे कराऊं? एक साइड से छोटे ढंग के करवा लाना, छोटे छोटे बस। ये पीछे के पिछली बार बड़े बड़े थे सारे, कोई नहीं, ऊपर से भी तभी तो ये पीछे के देख रहे कितने लंबे हो रहे हैं। दिखाओ पीछे के, देखना देखिए ये कितने लंबे हो रहे हैं पीछे पीछे के। हाँ ये बिल्कुल नहीं कटवाए पिछली बार आपने। कटवाए थे। हाँ, कोई नहीं, आज इसको थोड़ा ब्रिक, ये भी ब्रिक करा दूंगा। छोटे छोटे करवा लाओ ढंग एक के। साइड भी ब्रिक और ऊपर से भी छोटे छोटे से। चल हाँ हाँ, इतना होना देखो पड़ेगा। शीशे में अपने आप को निहार रहा है वैसे। वो बात साइड वाली चप्पल। चलो जाओ जल्दी। तो अभी टाइम हो गया सुबह के 9:30। तो नाई की शॉप पे अभी टाइम है, फ्री है, तो आज कटा लेते हैं इसके हेयर्स। तो मंडे की छुट्टी का उठाया है मैंने फ़ायदा, और धो लिया था मैंने सुबह नहाते हुए सिर। लेकिन सिर जो था बहुत गीला था और मौसम था बहुत ज़्यादा ठंडा। तो मैंने निकाल लिया था अपना ड्रायर अपने बाल सुखाने के लिए। तो मैं बस विंटर्स में ही यूज़ करती हूँ ड्रायर का, क्योंकि सुबह सुबह ऑफिस जाना होता है। तो गीले सिर अगर जाऊँगी ना तो वहाँ रहकर पक्का बीमार हो जाऊँगी, क्योंकि जो मेरा ऑफिस का रूम है ना वो भी बहुत ज़्यादा ठंडा है। मतलब वहाँ जितने भी रूम्स हैं ना सबसे ठंडा रूम वही है, और अगर वहाँ मैं गीले सिर बैठी रही ना तो पक्का बीमार हो जाना है। तो मैं इसलिए इसको विंटर्स में यूज़ करती हूँ। तो अभी घर छुट्टी भी थी वैसे, बट लेकिन बहुत ज़्यादा बाहर धुंध थी, मौसम ठंडा था, तो मैंने बाल सुखा लिए थे इससे ड्रायर के साथ। तो इससे पूरी तरह भी नहीं मैं सुखाती हूँ, क्योंकि ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं तो बहुत ज़्यादा रूखे रूखे हो जाते हैं। बस ये इतने सुखा लेती हूँ कि कम से कम बैठा जा सके, क्योंकि बहुत ठंडा लगता है नहीं तो फिर। तो बस बाल अच्छे से कंघी कर रही थी मैं, क्योंकि आरव भी गया हुआ था अपने हेयर कट कराने। तो जब वो आ जाता है ना उसके साथ तो मुझे किसी चीज़ का टाइम नहीं लगता। मतलब वो बड़ा भी हो गया है, लेकिन अपने सारे कामों के लिए डिपेंड रहेगा अभी भी, या फिर परेशान करता रहेगा। अगर मैं कुछ कर रही होंगी ना तो छेड़खानी भी करता है, फिर डर लगता है कि कुछ चोट वोट ना खा ले। और पीछे से एक दिन हेयर ड्रायर चलाया भी उसने स्कूल से आके, हम ऑफिस में थे। तो मुझे डर लगता है कि ऐसी ऐसी चीज़ें उसके सामने ना यूज़ करी जाएँ, इसलिए मैं उसके पीछे से ही कर रही हूँ ये सब काम, कि इतने वो आए उससे पहले पहले मैं अपने हेयर भी सुखा लूँ। तो बस हेयर सूख गए थे और मैंने कर ली थी कंघी। वैसे छुट्टी वाले दिन तो ना मेरा बिल्कुल मन नहीं करता बालों में हाथ भी लगाने का, कि ठंड इतनी लगती है, ना कंघी करने का मन करता है ना कुछ। लेकिन ये उस दिन सिर धोया हुआ था, अगर नहीं सुलझाऊंगी तो बहुत बुरी तरह उलझ जाएगा। तो इसलिए मैंने इसको कर लिया था हेयर ड्राई करके अच्छे से कॉम्ब। एक बार कॉम्ब हो जाएंगे तो बस ये है, दिन भर की टेंशन फ्री है। तो और सिर धोया होता है उस दिन तो कॉम्ब करना भी ज़रूरी होता है, नहीं तो बाल बहुत ज़्यादा उलझ जाते हैं। तो विंटर्स में मुझे ना सिर धोना बड़ा महाभारत लगता है, और किस किस को लगता है बताना सभी। मतलब बहुत ज़्यादा दिक्कत है यार, सुबह सुबह एक तो ठंड में सिर धोना, फिर ऊपर से टेंशन, ये सूखता नहीं है, और किचन में ऐसे ही घुसना पड़ता है गीले सिर ही, क्योंकि काम करना होता है। उठते ही नहाते ही किचन में जाना होता है, सब्जी बनानी, आरव का टिफ़िन पैक करना, अपने टिफ़िन्स बनाना। तो फिर इतना टाइम ही नहीं होता कि मैं बाल सुखा सकूँ अच्छे से। तो बस
मुझे तो सिर धोना बड़ा महाभारत लगता है विंटर्स में। शादी से पहले नहीं दिक्कत थी, क्योंकि तब तो मैं छुट्टी वाले दिन ही धो लिया करती थी सिर। बट अब यह संडे को नहीं धुलता है सिर, तो किसी वर्किंग डे पे ही धोना पड़ता है, तो बड़ी दिक्कत आती है। तो फिर मेरे लिए तो सिर धोना है सर्दियों में एक बहुत बड़ी महाभारत। तो बस सुबह सुबह ये काम भी मैंने निपटा लिया था। अगर सुबह नहीं करूँगी ना तो बस सारा दिन उलझा ही रह जाएगा मेरा सिर। छुट्टी वाले दिन मैं बहुत आलस करती हूँ, अपने ऊपर तो मैं बिल्कुल ध्यान ही नहीं देती। ऑफिस डे में मैं फिर भी ये है कि रूटीन से अपनी कंघी तो कर ही लेती हूँ कम से कम। और मैंने हेयर कट करा लिए हैं, अभी तो ठीक लग रहे हैं, क्योंकि वो तो सेट करके भेजते हैं ना बाल अच्छे से, तो अभी तो ठीक लग रहे हैं। बाकी देखते हैं कितने छोटे करवा के आए हैं कितने नहीं। अभी नहा लेगा ही, उसके बाद दिखेंगे असली कैसे लगेंगे। तो मैंने भी अपने बाल सुखा लिए हैं थोड़े से हेयर ड्रायर से, मतलब पूरी तरह नहीं सुखाए हैं, क्योंकि ज़्यादा देर भी हेयर ड्रायर नहीं करना चाहिए, बाल ख़राब ही होते हैं। बट बिल्कुल गीले बाल होते हैं ना तो मुझे करना पड़ता है। सर्दी तो बहुत दिक्कत है कि ठंड ज़्यादा चढ़ती है और मुझे तबीयत भी ठीक नहीं है, खांसी जुकाम ज़्यादा हो रखा है, तो फिर उससे और ज़्यादा हो जाएगा अगर गीला सिर रखूँगी ज़्यादा देर। तो मैंने ड्रायर से हल्के हल्के सुखा लिए हैं, बस इनको ऐसे कोम करके थोड़े खुले छोड़ दूँगी, थोड़ी देर में कुछ तो फ़र्क पड़ ही जाएगा, सूख जाएंगे थोड़े बहुत। बाकी धूप बिल्कुल नहीं है आज, 2 दिन से अच्छी धूप थी, आज तो बहुत बिल्कुल धुंध हो रखी है बाहर, बहुत ज़्यादा धुंध है। तो बस इसलिए मैंने थोड़ा ड्रायर से सुखा लिया। धूप होती फिर तो धूप में बैठ जाती थोड़ी देर। छुट्टी वाले दिन ये फ़ायदा होता है, बट बहुत ज़्यादा ना देखना रफ से हो गए हैं बाल भी मेरे। ये मैंने जब कराई थी ना स्मूथनिंग, अब ये ख़राब हो चुकी है, तो अब जो ज़्यादा रफ से हेयर्स हो गए हैं। उसके बाद मैंने कुछ कराया ही नहीं, क्योंकि जैसे स्पा वगैरह सब चीज़ें मैंने कभी कराई नहीं, क्योंकि टाइम कहाँ है इतना। अब ये सब चीज़ें कराने के लिए टाइम भी चाहिए, ससुराल में इतना टाइम नहीं मिलता। वो भी मैं स्मूथनिंग भी घर से करा के आई थी मायके से, तो वहाँ 3 दिन मिल गए थे कि 3 दिन बाल खुले छोड़ पाई थी। यहाँ तो नहीं हो सकता ये सब, इसलिए बस दोबारा कुछ कराई नहीं ट्रीटमेंट इनमें, तो ये जल्दी ख़राब हो गए हैं। बस अब देखो कैसे रहेंगे, अभी जब बिल्कुल ख़राब हो जाएंगे तो कैसे लगेंगे। तो चलो बैठते हैं थोड़ी देर, अब ब्लैंकेट में, ठंड हो रही है बहुत ज़्यादा, 10 बज चुके हैं। तो अभी पहले पहनूंगी मैं सॉक्स, क्योंकि पैर हो रहे हैं बिल्कुल ठंडे बर्फ़ जैसे, तो सॉक्स पहन लेती हूँ। सुबह से ऐसी लगी हुई थी, बीच में पहन ली थी एक बार, फिर आरव के लिए मैं वॉशरूम में गई थी, इसके हाथ पैर से धुलवाने थे, तो फिर सॉक्स गीली हो जाती है, तो मैंने उतार दी थी। पैर सूख गए हैं मेरे, तो अभी पहन लेते हैं इनको दोबारा से, और फिर बैठूंगी ब्लैंकेट में थोड़ी देर, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है आज बाहर, बहुत ज़्यादा। कुछ सिर धोया हुआ है ना तो और ठंड लग रही है। जब तक सिर अच्छे से नहीं सूखेगा ना ठंड चढ़ती रहेगी। तो अभी हम लेने जा रहे हैं मेरी क्रॉक्स। तो आरव ने डिमांड की हुई थी कि मैंने क्रॉक्स लेने हैं, और बस स्टैंड हम पहुंच चुके हैं, तो अभी लेने चलते हैं। और हम देखो सामने ही शॉप है, वहाँ जाएंगे। तो आरव को आई है ये वाली जैकेट पसंद, तो सही लग रही है आरव, ले लेनी है। वैसे तो कुछ और डिजाइन पड़े हुए थे अच्छे वाले, तो देखिए भी बहुत अच्छा डिजाइन एडिशन, मेरे को बड़ा अच्छा लग रहा था। बस अभी देखते हैं कौन सा पसंद आता है आरव को। तो अभी आरव लेने आया है अपने ग्लव्स। तो आरव तेरे को कौन सा ग्लव्स पसंद आया? पक्का डाल के दिखाओ एक बार, इस हैंड में डालिए। और अपने ग्लव्स डाल के दिखा रहा। तो ये क्यों अच्छे लगे हैं? क्योंकि इसमें ये टैडी बना हुआ है ना, बिल्ली बनी हुई है। तो यही लेना फिर, चलो फिर लेना। तो आरव जब गया था अपने पापा के साथ शॉपिंग करने, तो वहाँ पर ये लगा हुआ था, ये दिखा रहे थे कारनामा अपना कर्तव्य। तो आरव ने ये भी देखा, तो आरव के पापा ने थोड़ी सी इसकी भी वीडियो बना ली थी। तो देखिए कितनी मेहनत करते हैं ये लोग, एक पतली सी रस्सी के ऊपर कैसे चलते हैं, कितनी एक्सपीरियंस चाहिए इसके लिए, कितनी मेहनत करते होंगे ये जब सीखते होंगे, कितना गिरते होंगे, चोट खाते होंगे, है ना, उसके बाद ट्रेंड होते हैं जाकर। तो ये भी देखिए कि एक किस्मत ही है कि मतलब ऐसा काम करना पड़ रहा है। एक तरह से रिस्की तो है ही है ना, अगर बाई चांस थोड़ा सा भी बैलेंस इधर उधर हुआ तो कितनी बड़ी चोट लग सकती है। लेकिन वही है, कुछ ना कुछ तो काम करके खाना ही है ना। मांगने से अच्छा है वैसे ये कि जो मांग कर खाते हैं उससे बेटर है ये कि कुछ तो एक काम कर रहे हैं ना, ये कम से कम अपना कर्तव्य दिखा रहे हैं। और यहाँ देखिए, यहाँ हो रही है सुबह की सब्जी की तैयारी, पालक की सफाई हो रही है। और ये देखिए
और ये मना करने के बाद भी लगा हुआ है बस जबरदस्ती। मतलब इसे ना ये मतलब खेल समझ रहा है। वो देखो देखो डंडियां उसमें गिर रहा है साफ वाली हाँ, ये में। तो एक बार कर चुका है ऐसे गड़बड़, भूल जाता और तोड़ कैसे रहा है बेटा, पत्ता भी देखना होता है। तू रहने दे बेटे, मैं कर लूंगी। ऐसे नहीं, हाँ तू तो बेटा खराब कर रहा है पत्ता, और इसमें पत्ता भी देखना पड़ता है। तो हो गया है डिनर टाइम, 8:15 हो चुके हैं और आरव को लगा हुआ है देखो खाना खाने। और पता किस चीज़ से खा रहा है, कह रहा है इस अचार के साथ खाऊंगा। इसकी नानी ने मिक्स अचार बना के भेजा है, तो अभी मम्मी बल्कि कह रही है कि इसको धूप लगानी है 1-2 दिन, लेकिन ये रुक नहीं रहा है। तो क्यों, अच्छा बताओ आप अचार से क्यों खा रहे हो, खाली रोटी पहले बताओ अचार से क्यों खा रहे हो, अच्छा लगा। तो ये वैसे ही घर पे इतने अचार पड़े हुए हैं, कोई नहीं खाता, बट ये अचार देख के कह रहा है किसने भेजा, मैंने कहा नानी ने, तो इसको खा रहा है। नानी के हाथ का अचार खाने का मन कर रहा है इसका, है ना। ये इसी लालच में खा रहा है बस कि नानी ने भेजा मेरी बना के। मैंने कहा मेरे लिए भेजा है मेरी मम्मी ने, मेरे लिए भेजा, तेरे लिए नहीं भेजा, मेरे लिए भेजा। कि मेरे लिए भेजा, स्पेशल किसके लिए भेजा, मेरे लिए, दोबारा बोलिए। मेरे लिए नहीं पहले कैसे क्या बोला था, स्पेशल, स्पेशल मेरे लिए भेजा, स्पेशल मेरे लिए भेजा मेरी मम्मी ने। तो ये देख लो, मम्मी ने भेजा है मेरे लिए अचार और ये कह रहा है कि स्पेशल मेरे लिए भेजा। मैं कल फोन पे परसों मम्मी को ऐसे ही कह रही थी कि मेरा ना मिक्स अचार खाने का मन कर रहा है, तो मम्मी ने बना के भेज दिया। तो ये कह रहा है कि मेरे लिए भेजा नानी ने, इसको चिढ़ हो रही है कि भाई मम्मा के लिए क्यों भेजा, मेरे लिए क्यों नहीं है। तो ये कह रहा है मेरे लिए भेजा, चिढ़ता है कि मुझसे, तो मुझसे चिढ़ता है ना, वो मेरी मम्मी है इसलिए मेरे लिए भेजेगी। देखो देखो अचार से ही खा रहा है। दाल तो लगा ही नहीं रहा, पहले सूखी बाइट खाता है फिर अचार की बाइट खाता है। टेस्टी लग रहा है आपको अचार, अभी अच्छे से पका नहीं बेटा, 1-2 दिन की धूप चाहिए थी इसको।